तो मेरा अनुरोध है कि आप लोग क्लास को चलिए। तो गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी को पिछले ही क्लास में बता दिया गया था कि जो हमारा आज से मंडे से जो क्लासेस होने वाली हैं वो एग्जाम ओरिएंटेड होने वाली है, यानी आपके जो भी परीक्षाएं होने वाली हैं स्कूल में, उन परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए आपको ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई जाएगी जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो इसमें हम लोग पहला चैप्टर आज करेंगे बहुपद। ठीक है, तो पहला चैप्टर कौन सा करेंगे? बहुपद। तो यहाँ पे हम लोग कंसेप्ट समझने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि ये सभी कंसेप्ट जो है आपने स्कूलों में पढ़ रखा है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन के माध्यम से चीजों को सीखेंगे कि अगर एग्जाम्स में ये सभी क्वेश्चंस आ जाते हैं तो हमें उसे आंसर कैसे करना होता है, उस क्वेश्चन का उत्तर कैसे निकालना रहता है। तो यहाँ पे हम बेसिकली यही सीखने वाले हैं। ठीक है, कि अगर ये सभी क्वेश्चन जो आज मैं कराऊंगा, अगर इस चैप्टर से ये क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेंगे तो आप उसे कैसे डील करेंगे, कैसे उसे सॉल्व करेंगे। तो आज के क्लास में हम लोग यही सीखने वाले हैं। तो पॉलिनोमियल से हम लोग पहला क्वेश्चन लेते हैं। सभी बच्चे स्क्रीन पे देखेंगे, मैं थोड़ा सा बेसिकली आपको समझा देता हूँ। पहले आप लोग चैट सेक्शन में, सॉरी कह रहा हूँ, पोल सेक्शन में आपको पहले आंसर करना है। उसके बाद में इस क्वेश्चन को पूरे तरीके से सिस्टमेटिक वे में आपको समझाऊंगा। क्वेश्चंस में आपसे पूछा गया है कि दिए गए व्यंजकों में, ठीक है, दिए गए व्यंजकों में पॉलिनोमियल का एक चर वाला बहुपद कौन सा है। ठीक है, तो आपने स्कूलों में अपने पढ़ा होगा कि ये चीजें कैसे होती हैं, क्या होती हैं। आप लोग उसी पे आधार पे जाके इसको पोल सेक्शन में पहले आंसर कीजिए, फिर मैं इस क्वेश्चन को जो है आपको पूरे डिटेल में समझाऊंगा, ताकि आप लोग कंसेप्ट भी सीख जाएं और ये क्वेश्चंस भी सीख जाएं। तो एक बार आप लोग कोशिश कीजिए जो आपने पढ़ाई किया हुआ है, उसके बाद मैं आपको इसे समझाता हूं। अधिकतर बच्चों ने गलत आंसर किया है और एकदम गलत आंसर किए हैं। सभी बच्चों ने सर एक बार पोल सेक्शन भेज दो। पोल सेक्शन भेज दिया, और आप माइक ऑन करके मत बोला कीजिए, चैट सेक्शन में बोला कीजिए। जो कुछ भी बोलना है चैट सेक्शन में। सिर्फ एक बच्चे ने सही आंसर किया है, सिर्फ एक बच्चे ने सही आंसर किया है, बाकी सर सभी चैट बच्चों। सेक्शन बंद कर दो। चैट सेक्शन अभी ऑन नहीं होगा क्योंकि पोल सेक्शन जो है ऑन है। ठीक है, अच्छा, चैट सेक्शन ऑन छूट गया था, गलत बात है। जब पोल एक्टिव रहता है तो चैट सेक्शन में जो है रिप्लाई नहीं करना होता है। चलिए, तो इसके लिए मैं 10 सेकंड का और समय देता हूं, इसके बाद हम लोग क्लास को करेंगे। ठीक है, समझते हैं इस क्वेश्चन को। तीन बच्चों ने सही आंसर किया है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक है, पोल को मैं एंड करता हूं, इस क्वेश्चन को समझते हैं। ध्यान से सभी लोग क्वेश्चंस को समझिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और आपको कुछ भी डाउट होगा तो जब मैं समझा दूंगा उसके बाद आप लोग पूछना। ठीक है, तो पहले समझ लीजिए, फिर आपको कोई डाउट होगा तो आप लोग जरूर पूछना। ठीक है, आप में से किसी भी एक ही बच्चे का सही आंसर है, बाकी सभी बच्चों ने गलत आंसर किया है। तो पहले समझते हैं, सुनते हैं और समझते हैं। देखिए चीजें क्या पूछी गई है। यहाँ पे पूछा गया है कि दिए गए व्यंजकों में से कौन सा एक चर वाला बहुपद है। तो यहाँ पे तीन चीजें दिखाई दे रही होगी, एक तो व्यंजक, चर और बहुपद। इन तीनों को जब तक आप लोग नहीं समझेंगे तो इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो पहले हम क्या देखते हैं कि व्यंजक क्या होता है, चर क्या होता है, बहुपद क्या होता है, फिर हम इस सवाल को समझ पाएंगे। तो देखिए चर क्या होता है, पहले तो देखिए चर क्या होता है, फिर इसी से मिलता जुलता एक शब्द है अचर, और उसके गुड बाद हम लोग इवनिंग सर। समझेंगे बहुपद क्या होता है। ठीक है, तो चर यानी इसे इंग्लिश में कहते हैं वेरिएबल्स। क्या कहते हैं? वेरिएबल। और इसे कहते हैं कांस्टेंट। ठीक है, और इसे कहते हैं पोलिनोमियल। अब आपको देखना है कि चर होता क्या है। देखिए, जिसका वैल्यू चेंज हो सकता है,
जिसकी वैल्यू जो है हमेशा फिक्स्ड नहीं होती, बदल सकती है। जैसे कि एक्स, वाई, जेड, ये सब क्या होते हैं, चर होते हैं, इसकी वैल्यू जो है बदल सकती है। इसके बाद आता है अचर, जिसकी वैल्यू नहीं बदलती है, जैसे कि 1 2 3 4 5, जितनी भी आप संख्याएं देख रहे हैं ये सब जो है क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। तो बहुपद क्या होता है, देखिए बहुपद जो होता है ना, आपको ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये सब जो है क्या है, बहुपद है। लेकिन अब इसी में आपको देखना है कि एक चर वाला बहुपद, एक चर वाला का मतलब क्या है, जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल हो, जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल हो, यानी एक ही, या तो एक्स हो या तो वाई हो या तो जेड हो, यानी सिर्फ एक वेरिएबल हो। तो एक चर का मतलब क्या हो गया, जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल हो। अब कहेंगे कि यहाँ पे बहुपद कह रहा है, तो अब आपको देखना है कि बहुपद की विशेषता क्या होती है। तो एक वेरिएबल तो होना ही चाहिए, साथ में बहुपद के कंडीशन होता है कि जो एक्स का घात होता है, घात यानी कि पावर, घात यानी कि पावर, ठीक है। तो जिसका घात जो होता है, बहुपद वही होगा जिसका घात पूर्ण संख्या होगा। क्या होगा, पूर्ण संख्या होगा। आप लोगों ने आवाज नंबर नहीं आ रही। रिज्वाइन कर लीजिए, आवाज आपको आएगा, ठीक है। जिसका घात पूर्ण संख्या होता है वेरिएबल्स का, वही बहुपद हो सकता है। यानी कि कोई भी वेरिएबल से जो क्या बनता है, व्यंजक बनता है, एक्सप्रेशन बनता है, जैसे कि ये सब क्या है, व्यंजक है, एक्सप्रेशन है। तो कोई भी व्यंजक जो होगा वो बहुपद तभी होगा जब उसमें जो वेरिएबल दिया होगा उसका घात जो होगा, यानी पावर जो होगा, वो एक पूर्ण संख्या होगा, यानी कि 1/2 या निगेटिव संख्या नहीं होना चाहिए, ठीक है। जब भी होगा ठीक है आपको इसका। क्या होना चाहिए, घात जो होगा पूर्ण संख्या होना चाहिए, यानी एक होगा या तो दो होगा या तो तीन होगा या तो चार होगा, यानी एक पूर्ण संख्या होगी, ठीक है। आधा या फ्रैक्शन वाला संख्या या निगेटिव संख्या नहीं होना चाहिए। तो अब हम चेक करते हैं, पहली बात कि एक चर किस में दिया गया है। तो पहला में एक चर है, यानी कि ये हमारा एक आंसर हो सकता है। दूसरा में देखिए इसमें दो चर है, एक्स और वाई, दो चर है, मतलब ये तो हमारा आंसर नहीं होगा। अब तीसरा देखते हैं, इसमें भी एक चर है, मतलब ये भी हमारा आंसर हो सकता है। तीसरा देखिए इसमें कितने चर हैं, तीन चर है, यानी कि ये दोनों तो आंसर नहीं होंगे। अब आप लोग कहेंगे कि सर ए भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। तो ए होगा माने कोई एक ही आंसर होगा। तो अब हम देखते हैं कि बहुपद इसमें से कौन सा है। चर तो पता चल गया कि एक चर ए में भी है और सी में भी है, लेकिन हमें एक चर वाला बहुपद पता करना है। अब बहुपद का कंडीशन क्या है कि जो घात होता है, जो पावर होता है, वो हमेशा एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, ना कि फ्रैक्शन, ना कि निगेटिव संख्या। तो अगर आप ऑप्शन विकल्प सी को देखेंगे तो यहाँ पे √x है। √x का मतलब होता है x का पावर 1/2, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि x का पावर क्या है, 1/2 है, जो कि ये क्या नहीं हो सकता है, बहुपद नहीं हो सकता है। यानी हमने अभी कंडीशंस पढ़ा था कि बहुपद का पहला ही कंडीशंस क्या है कि उसका घात यानी कि पावर जो होगा हमेशा पूर्ण संख्या होगा, या तो 1 या तो 2 या तो नेचुरल संख्या ही होगा। बातें समझ आ रही है। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक्स का घात 1/2 हो गया, माने ये बहुपद नहीं होगा। तो बचा कौन सा आंसर, ऑप्शन है। यहाँ पे देखिए एक्स का पावर 2 है, यहाँ पे भी एक्स का कुछ नहीं है, पावर तो 1 है, यानी कि ये जो होगा √x जो होगा बहुपद क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है फ्रैक्शन में इसका पावर दिया गया है, इसलिए ये बहुपद नहीं होगा। बाकी ऑप्शन ये जो होगा करेक्ट होगा। क्या आप सभी लोगों को समझ में आया कि हम बहुपद कैसे पहचान रहे हैं। इसी बात में मैं एक और सवाल दे रहा हूं, आपको चैट सेक्शन में आंसर देना है, ठीक है। चैट सेक्शन में आंसर देना है। तो सवाल मैं यहाँ पे लिख रहा हूं और आपको बताना है, सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे मैं आपको एक सवाल दे रहा हूं, आपको बताना है, और जो पूछूंगा सिर्फ उसी का आंसर करना है। तो कोई भी तब तक आंसर ना करे चैट सेक्शन में जब तक मैं ना पूछूं। आप लोग बताइए इसमें से कौन सा जो है बहुपद है। दो विकल्प है ए और बी, इसमें से कौन सा बहुपद है, इसमें से कौन सा बहुपद है, आप लोग देखिए और बताइए। दो विकल्प है ए या बी।
दोनों ही बहुपद है, दोनों ही बहुपद है। मैंने क्या किया था, वेरिएबल्स जो होते हैं, यानी जो वेरिएबल्स होते हैं, यानी जो चर होते हैं, उसका पावर जो होता है ना, वो निगेटिव या फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे तो इसका देख सकते हैं, एक्स क्या है, एक वेरिएबल से, और उसका पावर क्या है, एक पूर्ण संख्या है। बात खत्म। यहां पे देख सकते हैं एक्स क्या है, एक वेरिएबल है, उसका पावर एक पूर्ण संख्या है। यहाँ पे एक्स क्या है, एक वेरिएबल, इसका पावर क्या है, 1 है। यानी कि ये दोनों ही वेरिएबल्स है। ठीक है, यानी दोनों की दोनों क्या है, बहुपद हैं। बात समझ में आया, ये दोनों के दोनों ही क्या है, बहुपद हैं। अब मेरा आपसे सवाल है, ठीक है, अब मेरा आपसे सवाल है कि अगर मैं यहां पे लिख देता हूं 6x² प्लस √3x प्लस 2, अब बताइए कि क्या ये एक बहुपद है या नहीं है। y और n में टाइप करके बताइए कि ये जो मैंने लिखा है, ये जो संख्या लिखा हूं मैं, व्यंजक लिखा हूं 6x² प्लस √3x प्लस 2, क्या ये व्यंजक है कि नहीं है सर। नहीं है। मैंने अभी कहा, यहां पे आपको दिखाई दे रहा है एक्स, एक्स दिखाई दे रहा है, तो एक्स का पावर क्या हो गया, यहाँ पे एक्स का पावर 1/2 नहीं हो जाएगा। मैंने कोई भी कहा जब अंडर रूट में होता है तो उसका पावर कितना हो जाता है, 1/2 हो जाता है। यानी कि ये जो होगा बहुपद नहीं होगा, जबकि ये बहुपद दोनों होगा। कितने लोगों को समझ में आया। देखिए, हमें वेरिएबल्स चेक करना है। हमें क्या चेक करना है, वेरिएबल्स, यानी कि चर को चेक करना है, तभी हम बहुपद कह सकते हैं। अगर चर का कभी भी घात यानी पावर निगेटिव हो जाए, फ्रैक्शन हो जाए, पूर्ण संख्या ना हो, तो हम उसे कभी भी बहुपद नहीं कह सकते। क्या आप सभी बच्चों को समझ में आया कि क्यों ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा, ऑप्शन सी नहीं होगा। सभी बच्चों को क्लियर है ना। किसी बच्चे को डाउट है इस क्वेश्चन में, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, क्लियर है ना। किसी बच्चे को डाउट है तो डी टाइप करेंगे जल्दी से, अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो डी टाइप करेंगे। क्लियर है सभी बच्चों को, वाई टाइप कर देंगे। बहुत ही अच्छा, सभी बच्चों को क्लियर है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही सरल प्रश्न है और आपसे पूछा गया है कि त्रिघाती बहुपद का घात होता है, यानी त्रिघाती बहुपद में कितने घात होते हैं। इसके क्वेश्चंस में ही इसका आंसर छुपा हुआ है, तो ध्यान से देखेंगे और पोल सेक्शन में जाके आंसर करेंगे, फिर मैं क्वेश्चन को समझाऊंगा। त्रिघाती बहुपद का घात होता है, कितना होता है। बहुत ही अच्छा, एक भी बच्चे ने गलत आंसर नहीं किया। बहुत ही अच्छा, मतलब ये आप लोगों ने पढ़ रखा है। अभी समझाते हैं अच्छे। अच्छा, मैं अभी दिखा दूंगा, आप क्लास के एंड में पूछ लेना। मैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन वाला पेज, क्वेश्चन नंबर 1 का फिर से सॉल्व करके दिखा दूंगा। एक्चुअली वो मिट गया है, तो मैं उसे क्लास के एंड में आपको दिखा दूंगा। विक्रम नाम से जो भी बच्चे हैं, आप मुझे क्लास के एंड में कहना, मैं क्वेश्चन नंबर 1 को फिर से सॉल्व कर दूंगा और आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, आपने समझ लिया है ना। इसके बाद में अभी आपको क्लास के एंड में फिर से सॉल्व कर दूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। चलिए 10 सेकेंड और, क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। सभी बच्चे ध्यान से बोर्ड पे देखेंगे, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिघाती बहुपद क्या है। त्रिघाती यानी जिसका घात, एक ऐसा बहुपद जिसका घात कितना हो, 3 हो। त्रि मतलब 3, त्रि मतलब 3। तो ये क्वेश्चन ही कह रहा है कि ऐसा बहुपद जिसका घात 3 हो, उसी को तो हम कहेंगे त्रिघाती बहुपद। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि त्रिघाती का तो 3 हो गया, तो जिसका घात 1 होता है, जैसे मैं यहां पे लिख देता हूं ax1 प्लस 2, तो ये कौन सा है, ये क्या है जिसका घात 1 है। यानी यहाँ पे x का घात क्या है, 1 है। x का घात क्या है, 1 है। तो यहाँ पे ax1 प्लस 2 जो है, ये क्या है, जिसका घात 1 है, उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, रैखिक। क्या कहते हैं, रैखिक, रैखिक बहुपद।
यानी इसी को कहते हैं लीनियर, ठीक है, लीनियर पोलिनोमियल, ठीक है, लीनियर पोलिनोमियल। अब आप कहेंगे कि सर जिसका घात 2 हो, जैसे कि मैं आपको कहता हूं 2x² प्लस 5, तो ये क्या है, इसमें घात देखिए कितना है, 2 है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं द्विघात। कितना घात, द्विघात, यानी द्विघात बहुपद। इसी को कहते हैं क्वाड्रेटिक, ठीक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब कहेंगे त्रिघात, तो त्रिघात का तो एग्जांपल है ही, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 3x³ प्लस 5, ये क्या है, त्रिघात हो गया। अब आप कहेंगे जिसका शून्य हो, आपने 1 2 3 तो सीख लिया कि 3 वाला हो जाएगा त्रिघाती, 2 वाला हो जाएगा द्विघाती, 1 वाला हो जाएगा रैखिक बहुपद। लेकिन जिसका घात शून्य होता है, जिसका घात क्या होता है, शून्य होता है, उसे हम लोग कहते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसे आपको याद रखना है, ठीक है। कांस्टेंट पोलिनोमियल यानी कि अचर बहुपद। और आपको पता है अचर क्या होता है, 1 2 3, तो ये बहुपद एक ऐसा जिसका क्या है, घात शून्य है, तो उसे हम अचर बहुपद कहते हैं, कांस्टेंट पोलिनोमियल कहते हैं। क्योंकि किसी का भी पावर अगर शून्य होगा, किसी का भी पावर अगर शून्य होगा, तो यहाँ पे अगर x का वेरिएबल्स का ही पावर शून्य होगा तो वो अचर में बदल जाएगा। इसीलिए जिसका घात शून्य होता है वैसे पोलिनोमियल को कांस्टेंट पोलिनोमियल या अचर बहुपद कहते हैं। क्या आप लोगों को ये सभी बातें क्लियर है? तो एक बात बताइएगा कि ये घात डिसाइड कैसे होता है। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं 5x³ प्लस 2x² प्लस 5 में कितना घात है, बताइए तो इसका घात कितना है, इस एक्सप्रेशन का घात कितना है, सभी बच्चे चैट सेक्शन में बताएंगे। 5x² प्लस 2x² प्लस 5 में घात कितना है, यानी कि पावर। घात का मतलब क्या है, पावर कितना है। अधिकतर बच्चों ने जो है गलत जवाब दिया है, इसका घात जो होगा 3 होगा। अब आप कहेंगे सर कैसे 3 होगा, तो आपको हमेशा याद रखना है कि किसी बहुपद का या किसी पोलिनोमियल का हम घात कैसे डिसाइड करते हैं। तो पहली बात की हम देखते हैं घात डिसाइड करने के लिए कि इसमें वेरिएबल कौन सा है। तो सभी बच्चे बताएंगे इसमें वेरिएबल कौन सा है, इस एक्सप्रेशन में इसमें वेरिएबल कौन सा है। 5x³ प्लस 2x² प्लस 5 में वेरिएबल कौन सा है, वेरिएबल कौन सा है, वेरिएबल x है ना जी, वेरिएबल x है ना, वेरिएबल x है। तो किसी का भी घात चेक करने के लिए हमें उस पोलिनोमियल का वेरिएबल देखना होता है, और वैसा वेरिएबल देखना होता है जिसका सबसे ज्यादा घात हो, सबसे ज्यादा या सबसे बड़ा घात हो। जो सबसे बड़ा पावर होता है, सबसे बड़ा पावर जो होगा वही उसका घात होगा। तो अब बताइएगा 5x³ प्लस 2x² प्लस 5 में वेरिएबल x का सबसे बड़ा घात कितना है, 3 है, तो इसका घात कितना होगा, 3 होगा। अब फिर यहां पे देखिए मैं लिखता हूं 4y⁵ प्लस 5y² प्लस 2। तो यहां पे अगर पूछा जाएगा कि ये कितने घात का पोलिनोमियल है, कितने घात का बहुपद है, तो आप क्या बताएंगे कि y का वेरिएबल है और y का मैक्सिमम घात, यानी कि सबसे बड़ा घात कौन सा है, 5 है, तो ये 5 घात हो जाएगा इसका। बात समझ में आया। अब जैसे मैं यहां लिखता हूं 6x³ प्लस 7y⁴ प्लस 5। अब देखिए ये एक चर वाला नहीं है, इसमें चर 2 को हो गया, लेकिन घात अभी भी अगर पूछा जाएगा कि इसका घात कितना है, तो आप घात क्या बताएंगे, 3। बात समझ में आया। तो हमेशा वेरिएबल जो भी होगा उसका मैक्सिमम, ठीक है, उसका मैक्सिमम सबसे बड़ा वाला जो होगा वही उसका घात होता है। बात समझ में आया, क्लियर है सभी बच्चों को ये क्वेश्चन। तो त्रिघाती बहुपद का घात कितना होता है, 3 होता है। क्या सभी बच्चों को क्लियर ये क्वेश्चन? अगर किसी बच्चे को डाउट है तो डी टाइप करेंगे, ठीक है। अच्छा आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना था ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। ये सारी चीजें जो आपने समझा है आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जिनको लेना है।
ठीक है, चलिए तो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आपको समझना है और चैट सेक्शन में ही आंसर करना है, क्योंकि आपके एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं डिस्क्रिप्टिव रहते हैं, यानी आपको सॉल्व करके आंसर देने होते हैं। एमसीक्यू नहीं होता, यानी ऑप्शंस नहीं दिए गए होते हैं, आपको सॉल्व करके आंसर देना होता है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपके सामने आएंगे, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिए गए बहुपद, ठीक है, अच्छा इसे हम क्या पढ़ते हैं, पी और टी को हम क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल, जहां पे क्या रखा गया है टी, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल यहां पे क्या है टी। तो ऐसा बहुपद टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2 का अगर टी का मान 0, 1 और 2 के लिए मान ज्ञात करना है, कि अगर इस बहुपद में, बहुपद कौन सा है आपका, एक मिनट रुक जाइए, बहुपद है आपका टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2, ये आपका बहुपद है। और यहां पे कह रहा है कि t का मान अगर हम 0, 1 और 3 लेंगे तो इसका मान क्या क्या होगा। ठीक है, तो आपको पहली बात कि ये इसको पढ़ना क्या है, ये जो पी टी लिखा है इसे हम पढ़ेंगे क्या। इसको पढ़ने का सिंपल सा तरीका है वैल्यू ऑफ ए पोलिनोमियल, वैल्यू ऑफ ए पोलिनोमियल मैं लिख देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो, इंग्लिश में भी लिख देता हूं, वैल्यू ऑफ ए पोलिनोमियल। ठीक है, हिंदी में इसे कहते हैं बहुपद का मान, बहुपद का, एक मिनट रुक जाइए थोड़ा सा, बहुपद का मान, बहुपद का मान। ठीक है, तो यहां पे देखिए बहुपद का मान अगर टी रखा गया है तो बहुपद क्या है टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2 है। तो अब इसमें आपसे कहा गया है कि अगर हम बहुपद का मान 0 रख दे, इसके बाद 1 रख दे और 2 रख दे तो इसका क्या मान होगा। तो जहां जहां पे टी है वहां पे पहले 0 रखिए, देखिए कितना मान आता है। तो पहले में बहुपद का मान में रख देता हूं 0, तो ये क्या हो जाएगा, आप देखिए जहां जहां टी है वहां वहां 0, तो हो जाएगा 0 स्क्वायर माइनस 3 गुने टी की जगह पे क्या रखेंगे 0 प्लस 2। तो इसका मान कितना होगा, सॉल्व करके देखिए जल्दी से, 0 का स्क्वायर माइनस 3 गुने 0 प्लस 2 करेंगे तो क्या होगा मान, तो ये 0 का स्क्वायर होगा तो 0, अब माइनस 3 गुने 0 मतलब 0, अब प्लस 2, यानी कि इसका मान कितना आ जाएगा 0 माइनस 0 प्लस 2 इक्वल टू कितना होगा 2। बात समझ में आया। अगर इस पोलिनोमियल में, वैल्यू ऑफ ए पोलिनोमियल में टी रखा गया था तो ये दिया गया था टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2, तो आपसे कहा गया कि टी का मान अगर शून्य कर दें हम लोग इस पोलिनोमियल में, तो यहां पे हमने क्या कर दिया टी की जगह पे शून्य रख दिया, तो अब वैल्यू ऑफ ए पोलिनोमियल क्या हो गया शून्य हो गया। तो हम जहां जहां पे टी था वहां वहां पे शून्य कर दिए, तो 0 स्क्वायर माइनस 3 गुने 0 प्लस 2, तो उसका मान कितना आ गया 2 आ गया। तो आप यहां से लिखेंगे कि वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल 0 का मान जो होगा 2 हो गया, ये आपका एक आंसर हो गया। अब दूसरा में क्या कह रहा है, दूसरा में कह रहा है पोलिनोमियल का मान 1 रखिए, तो यहां रखिए p का मान अब 1, और फिर सेम टू सेम वही t की जगह पे 1 रखिए, तो 1 का स्क्वायर माइनस 3 गुने t की जगह पे अब क्या रखेंगे 1 प्लस 2। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए तो कितना आएगा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 गुने 1 बराबर 3 प्लस 2। अब इसे आप अगर सॉल्व करेंगे तो 1 और प्लस 2 3 हो जाएगा और माइनस 3, तो ये कितना हो जाएगा शून्य हो जाएगा। अगर आप इसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से सॉल्व कीजिएगा, प्लस 2 और 1 आपस में जुड़ जाएगा तो 3 हो जाएगा और माइनस 3 जाएगा तो 0 हो जाएगा। यानी कि यहां से हम कह सकते हैं कि पोलिनोमियल यानी वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल 1 अगर हम रखते हैं तो इसका मान कितना होता है शून्य होता है। क्या यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है, क्या यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है। अब देखिए तीसरा, तीसरा में हमें क्या, सर दोबारा समझा दो एक बारी। अभी एक बार फिर से मैं रिपीट करूंगा, पहले आप समझ लीजिए एक बार, ठीक है, आगे पहले समझ लीजिए। तो यहाँ पे पोलिनोमियल दिया गया था टी के केस में, तो टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2 था। अब यहाँ पे हम 2 रखेंगे, तो अब क्या रख दिए वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल 2 रख दिए, तो अब क्या होगा टी स्क्वायर का मतलब हो गया 2 स्क्वायर माइनस यहाँ पे 3 को 3 रखेंगे, टी की जगह पे 2 रखेंगे प्लस 2 करेंगे, सॉल्व कीजिए तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 माइनस 3 गुने 2 कितना हो जाएगा 6 प्लस 2। तो ये देखिए प्लस 2 और प्लस 4 कितना हो जाएगा 6,
और 6 में से -6 जाएगा तो हो जाएगा 0। बातें समझ में आया? तो यहाँ पे पोलिनोमियल यानी वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल 2 का मान कितना हो गया? 0 हो गया। तो ये 3 आपके इसके आंसर हो गए। अभी चौथा आंसर भी निकलना है, वो है बहुपद का शून्य। तो अभी इसको बाद में समझेंगे कि बहुपद का शून्य क्या होता है, अभी समझेंगे। पहले इन तीनों को आप में से कितने बच्चों को नहीं समझ में आया? जिनको नहीं समझ में आया वो डी टाइप करें, या जिनको समझ में आ गया वो वाई टाइप करें। जिनको नहीं समझ में आया वो डी टाइप करें, जिनको समझ में आ गया वो वाई टाइप करें। मैं अभी दोबारा से बता रहा हूं, ठीक है? मैं दोबारा से बता रहा हूं, मैं दोबारा से बता रहा हूं, ठीक है? बहुत से विद्यार्थी हैं जिनको नहीं समझ में आया। चलिए मैं दोबारा से बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। एक मिनट रुक जाइएगा। ठीक है, यहां पे जो है P यानी कि ये P और T, इसको हम क्या पढ़ते हैं? तो इसे हम पढ़ते हैं, पहले लिख लीजिएगा इसको पढ़ते क्या है। इसको पढ़ते क्या लिख लीजिएगा, इसको इंग्लिश में कहते हैं वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। यहां पे क्या रखा गया है? T रखा गया है। तो ये कितना है? वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल अगर T है तो ये दिया गया है T² माइनस 3T प्लस 2। ठीक है, बात समझाया? बात समझ में आया? वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल अगर टी रखा गया है तो T² माइनस 3T प्लस 2 दिया गया है। और क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि हम टी का मान 0 कर दें और एक बार 1 कर दें और एक बार 2 कर दें तो इसका मान क्या आएगा? तो अब हम यहाँ पे इसको हिंदी में भी लिख लीजिएगा, इसको कहते हैं बहुपद का मान। बहुपद का मान, ठीक है? तो यहाँ पे टी था तो T² माइनस 3T प्लस 2 दिया गया है। और क्वेश्चन में कह रहा है यदि हम टी को 0 रखें, 1 रखें, 2 रखें तो इसका मान क्या होगा? तो हम रख के देख लेते हैं ना। अब वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल को टी की जगह पे पहले रखते हैं 0। तो देखिए क्या होता है, तो जहां जहां पे टी है वहां वहां पे 0 हो जाएगा। तो टी की जगह पे अब 0 का स्क्वायर होगा -3। अब टी की जगह पे फिर से 0 हो जाएगा, प्लस 2 की जगह पे 2 हो जाएगा। तो अब बताइए इसको सॉल्व करने पे कितना आएगा? 0 का स्क्वायर 0, माइनस 3 गुने 0 0 प्लस 2, तो ये हो जाएगा आपको कितना? 2। यानी कि यहां से आप कह सकते हैं कि वैल्यू ऑफ जो पोलिनोमियल 0 है उसका मान आ गया 2। ये आपका एक पहला आंसर हो गया, ठीक है? अब दूसरा आंसर देखिए, ठीक है? ये एक हो गया। अब दूसरा आंसर देखिए, अब कह रहा है वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल का मान जो है 1 रखना है। तो यहाँ पे P की जगह पे रख दीजिए 1। देखिए जहां जहां पे टी है वहां पे अब 1 रखिए, तो टी का स्क्वायर है मतलब कि यहाँ पे करिए 1² माइनस 3 गुने जहां पे टी है वहां रखिए अब 1 प्लस 2। तो ये सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 गुने 1 3 प्लस 2। इसे अगर आप सॉल्व करेंगे तो देखिए ये +2 है और ये +1 है, आपस में जुड़ जाएगा। तो +1 +2 3, और 3 में से -3 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 0। यानी कि हम यहां कह सकते हैं कि वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल 1 का मान कितना आ गया? 0 आ गया। तो ये एक आंसर हो गया आपका। इसी प्रकार वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल हमें 2 भी पूछा सर गया। कैसे? क्या कैसे? सर ये 1 माइनस 3 प्लस 2 इक्वल बताना सर। आपको जोड़ घटाव आता है? आप बताइए +2 यस में सर। अगर +1 करेंगे तो कितना आएगा? +2 में 3 सर। +1 3 आएगा, और इसमें से -3 करेंगे तो कितना आएगा? 0। तो यही तो किया हूं यहाँ पे। ओके सर। मतलब आप खुद सोचो ना, यहाँ पे +1 है, यहाँ पे +2 है, तो दोनों जुड़ जाएगा तो 3 हो गया। इसमें से -3 करेंगे तो 0 हो जाएगा। और किसी बच्चे को डाउट है यहां तक? अब देखिए यहाँ पे हम वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल का मान कितना रखेंगे? 2 रखेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे जहां जहां टी है वहां 2 रखिए, तो 2 का स्क्वायर -3 गुने टी की जगह पे फिर से 2 रख देंगे +2। तो अब देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे 4 माइनस 3 गुने 2 कितना हो जाएगा? -6 +2। अब फिर से यहां से किसे किसे जोड़ेंगे? देखिए जो प्लस में है इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या है? प्लस है, और यहाँ पे प्लस है, तो ये दोनों जुड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा 6, और इसमें से -6 जाएगा तो कितना हो जाएगा? इसका भी वैल्यू हो जाएगा 0। यानी कि वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल
2 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 0। तो ये आपके 3 आंसर हो गए, लेकिन क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन आंसर पूछा गया है, और वो पूछा गया है, यहां तक लेकर था आपने ज्ञात कर लिया कि दिए गए बहुपद में टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2 का अगर t बराबर 0, 1 और 2 रखते हैं तो उसका मान तो आपने निकाल दिया है 2 0 0। लेकिन अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बहुपद का शून्यक भी ज्ञात कीजिए। तो बहुपद का शून्यक तो तब ज्ञात करेंगे ना जब आपको पता हो कि बहुपद का शून्यक होता क्या है। यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है ना कि बहुपद का अगर मान बदलना हो तो मान कैसे निकालते हैं? यहां तक किसी बच्चे को डाउट है? तो बहुपद का शून्यक होता क्या है और निकालते क्या कैसे हैं, अभी हम लोग वो सीखने वाले हैं। ठीक है, यहां तक किसी बच्चे को डाउट नहीं है ना? अगर डाउट नहीं है तो वाई टाइप कीजिए जल्दी से। अगर डाउट नहीं है तो वाई टाइप कीजिए कि मैं आप लोग को बहुपद का शून्यक समझाऊं। सभी बच्चों ने वाई टाइप कर दिया। देखिए, डाउट नहीं रखना है, डाउट नहीं रखना है, पूछना है, एकदम डाउट नहीं रखना है। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि बहुपद का शून्यक होता क्या है। तो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं और यहां पे एक टॉपिक बना दीजिए, बहुपद का शून्यक। इसके बाद फिर आपको इस क्वेश्चन को सिखाऊंगा, बहुपद का शून्यक होता क्या है। ठीक है, इसे कहते हैं जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। तो ये होता क्या है पहले हम लोग सीखते हैं, फिर हम दिए गए क्वेश्चन पे निकालेंगे कि बहुपद का शून्यक यानी जीरोज ऑफ पोलिनोमियल होता क्या है। जैसे मैं कहता हूं कि कोई एक पोलिनोमियल दिया गया है एफ एक्स, और उस पोलिनोमियल को किस फॉर्म में लिखा गया है? एक्स माइनस 5 में लिखा गया है। ठीक है, तो ये कोई बहुपद था एफ एक्स एक्स माइनस 5, और इसे अगर हमारा शून्य निकालना है तो इसका मतलब है कि इसका वैल्यू कब शून्य होगा? आप बताइए, एक्स माइनस 5 का वैल्यू शून्य कब होगा? एक्स माइनस 5 का वैल्यू शून्य कब होगा? अगर एक्स माइनस 5 में अगर एक्स का वैल्यू हम 5 रख दें तो क्या इसका वैल्यू शून्य हो जाएगा? आप बताइए तो। अगर एक्स की जगह पे 5 रख दें तो क्या इसका वैल्यू शून्य हो जाएगा? यस सर। हो जाएगा ना? देखिए, आप लोग खुद देखिए कि यहाँ पे एफ एक्स बराबर एक्स माइनस 5 दिया गया था, और हमें इसका अगर शून्यक निकालना है, यानी कि ऐसा कोई संख्या जब हम एक्स की जगह पे रख दें तो इसका वैल्यू शून्य हो जाना चाहिए, तो वो संख्या क्या आएगी? 5 आएगी। तो आप कहेंगे सर हमें कैसे पता कि ये 5 आएगी? तो ये तो सरल था, आपने बता दिया कि एक्स की जगह पे 5 रख देंगे तो ये शून्य हो जाएगा, तो ये इसका शून्यक हो गया, यानी कि 5 इसका शून्यक हो गया। लेकिन जब बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं तो ये चीजें आसान नहीं होती। तो इसको करते कैसे हैं, ध्यान से समझिएगा। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, यहां पे मैं लिखता हूं पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 8। अच्छा, पी एक्स का मतलब क्या है? यहाँ पे जो वेरिएबल्स है वो एक्स है, यहाँ पे जो वेरिएबल्स है वो एक्स है। पी एक्स का मतलब क्या है कि हमने वेरिएबल एक्स रखा गया है, यानी जब हम पी वाई लिखेंगे तो यहाँ पे वेरिएबल क्या होगा? वाई प्लस 6 होगा या कुछ भी होगा, लेकिन वेरिएबल हमेशा वाई रहेगा। ये वेरिएबल को डिनोट करते हैं, यहाँ पे एक्स था तो यहाँ पे एक्स था। बातें समझ में आ रही है? तो अभी इन सब चीजों को मैं थोड़ा सा मिटाता हूं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग, ये इतना आप लोग समझते हैं। ठीक है, तो हमें अगर किसी बहुपद का शून्यक निकालना रहता है तो उस बहुपद को हम शून्य के बराबर कर देते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि इसका मान क्या होगा। जैसे हमें इस बहुपद को, ये बहुपद कौन सा है? एक्स माइनस 5 है, और इसका हमें शून्य निकालना है, शून्यक निकालना, सॉरी शून्यक निकालना है, यानी जीरो जब पोलिनोमियल निकालना है तो हम उसको शून्य के बराबर कर देंगे। यानी कि अगर x माइनस 5 इक्वल टू हम शून्य कर दें तो हमें इसका शून्यक निकल जाएगा x इक्वल टू 5। शून्यक निकालना समझ में आया? बताइएगा। अब जैसे मैं यहां कहता हूं कि कोई पोलिनोमियल दिया गया है आपको px, कितना दिया गया है? 5x प्लस 10 दिया गया है, और इसका आपको शून्यक निकालना है। पोलिनोमियल कौन सा है? 5x प्लस 10 है, इसका आपको शून्यक निकालना है। तो आप क्या करेंगे? 5x प्लस 10 को इक्वल कर देंगे शून्य के, और यहां से आप देखेंगे कि 5x इक्वल टू हो जाएगा, पहले 10 इधर जाएगा तो -10, और यहां से अगर x बराबर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? -3/5, और 5 से 10 कट जाएगा 2 बार में, यानी कि -2 जो होगा इसका क्या हो जाएगा? शून्यक हो जाएगा। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? शून्यक निकालने के लिए उस पोलिनोमियल को हम शून्य के इक्वल कर देते हैं। कितने लोगों को समझ में आया? क्लियर है सभी बच्चों को?
ठीक है, तो अब हम दिए गए क्वेश्चंस का क्या निकालेंगे, जीरो निकालेंगे, नहीं बहुपद का शून्यक निकालेंगे। तो इसे मैं मिटा दूं, मिटाता नहीं हूं। यहां आइए, तो अब हमारा बहुपद क्या है, ध्यान से देखिएगा। मैं यहाँ पे एक लाइन खींच देता हूं ताकि आप लोग को कंफ्यूजन ना हो। अब नीचे वाला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आप लोग समझ चुके हैं, नीचे वाली चीजें आप लोग सीख चुके हैं। अब हमें जो है इस बहुपद का, जो बहुपद दिया गया है टी स्क्वायर माइनस 3t+2 का क्या करना है, बहुपद निकालना है। यानी कि हमें p और t का मान कितना करना होगा, शून्य करना होगा। कितना करना होगा, शून्य करना होगा। तो pt को लिख दीजिए, कितना दिया गया है, टी स्क्वायर माइनस 3t+2 को हम क्या कर दें, शून्य के बराबर कर दें। ठीक है, जब हम इसको पोलिनोमियल को जीरो करेंगे तभी तो ये इतना होगा। यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है, हमने क्या कर दिया, इसको शून्य के बराबर कर दिया। यहां तक क्लियर है सभी बच्चों को। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो सभी बच्चे बताएंगे कि ये कौन से घात का जो है पोलिनोमियल है, ये कितने घात का पोलिनोमियल है। सभी बच्चे बताएंगे कि ये कितने घात का पोलिनोमियल है, चैट सेक्शन में ये कितने घात का पोलिनोमियल है। अरे यार, घात यहाँ पे 2 नहीं दिखाई दे रहा है जी, यहाँ पे जो वेरिएबल से वो t है और t का पावर 2 है, यानी घात इसका 2 है। आप खुद सोचो ना, मैंने बताया था किसी का घात कैसे पहचानते हैं, तो पहले हम उसमें वेरिएबल्स खोजते हैं, और जब वेरिएबल हमें मिल जाता है तो हम देखते हैं उसका मैक्सिमम पावर कितना है। तो मैक्सिमम पावर यहाँ पे वेरिएबल t है, मैक्सिमम पावर 2 है, यानी 2 घात का ये पोलिनोमियल है। ठीक है, तो अब हमें इसको जीरो कर दिया। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं इसको नीचे लिखता हूं, क्योंकि जगह थोड़ा ज्यादा चाहिए, तो इसको मैं नीचे लिखता हूं। ठीक है, इसको मैं नीचे लिखता हूं, याद रखिएगा टी स्क्वायर माइनस 3t+2, टी स्क्वायर माइनस 3t+2। ठीक है, टी स्क्वायर माइनस 3t+2 इक्वल टू 0। यही था ना, सभी लोग देखेंगे ध्यान से, यही था ना, यही था ना जी, टी स्क्वायर माइनस 3t+2 इक्वल टू 0, यही था। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, यानी जिसका घात अगर 2 होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं। तो यहां पे अगर ये शून्य करना है हमें, तो यहां पे आप लोगों ने पढ़ा होगा इसका जनरल फॉर्म, क्या पढ़ा था जनरल फॉर्म, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो यहां पे आप लोगों ने पढ़ा था कि a और c को गुणा कर देते हैं, क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। और जो गुणा करते हैं ना, इस बीच वाले को कुछ इस प्रकार लिखते हैं कि b के बराबर हो जाए। अब ये ऐसे सुनने में समझ में नहीं आएगा, यानी मेरे कहने का अर्थ है कि यहाँ पे अगर इसका यहाँ पे क्या मान सकता हूं कि मैं यहाँ पे 1 है, अगर t का कोफिशिएंट कहूं तो यहाँ पे 1 है, ये आप लोग को मान सकते हैं ना, अगर कुछ नहीं है तो 1 है। आप मान सकते हैं ना कि टी स्क्वायर का अगर कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 के जगह पे a है, तो यहाँ पे जो है ना 1 और 2 को गुणा करने पे कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। अब हमें कुछ ऐसा करना है कि जोड़ने और घटाने पे, ठीक है, गुणा करने पे 2 और जोड़ घटा के हमें माइनस टी के बराबर लेना है, यानी गुणा करने पे 2, गुणा करने पे कितना 2 आना चाहिए, और जोड़ के या घटा के हमें माइनस टी आना चाहिए, कुछ इस प्रकार इसको लिखना है। तो देखिए टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 2, रुकिए अभी समझ में नहीं आएगा, ध्यान से देखिएगा, हमें ऐसा कुछ करना है। तो जैसे मैं अगर लिख दूं टी स्क्वायर, ठीक है, टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस टी प्लस 2 लिख दूं, तो आप बताइएगा कि अगर मैं इसको गुणा भी करता हूं, देखिए दोनों को साइड वाला को गुणा करता हूं, 1 और 2 को गुणा करूंगा तो कितना आएगा, 2 आएगा। अब बीच वाले को देखिए, बीच वाले को देखिए ध्यान से, बीच वाले को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, कि अगर हम इसको गुणा करते हैं -2t और -1t कितना होता है, 2 होता है कि नहीं, -2t और -1t को गुणा करेंगे तो 2 होगा। और अब देखिए इसका मान भी देखिए इसके बराबर होगा, -2t और -1t 3t के बराबर होगा। तो कुछ इस प्रकार हम इसे फैक्टराइज करते हैं कि लास्ट के दोनों को गुणा करने पे बीच वाला जो होता है उतना ही आना चाहिए उसको भी गुणा करने पे। और कंडीशन यही है कि ये -3t है, तो इसको ऐसे जोड़ के या घटा के लिखा जाता है कि ये भी -3t के बराबर ही होना चाहिए, यानी जो इक्वेशन में होगा वही देखना चाहिए। तो इसको हमने फैक्टराइज कर दिया। कितने लोगों को समझ में नहीं आया,
कितने लोगों को नहीं समझ में आया? जिनको नहीं समझ में आया थोड़ा डी लिखेंगे, फिर हम इसको अभी बताएंगे फिर से दोबारा। देखिए ये आप लोग चीजें जो हैं पीछे की क्लासेस में पढ़े होंगे, फिर भी मैं एक बार प्रयास करता हूं, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? फिर से मैं प्रयास करता हूं। देखिए इसको आप भूल जाइए, इसको आप जनरल फॉर्म को भूल जाइए, कोई बात नहीं। मुद्दे की बात पे आते हैं हम लोग यहां पे, ठीक है? मैंने कहा कि ये बीच वाला नंबर को जो है ना दो संख्या में हमें तोड़ना है, यानी ये -3t है तो इसे दो संख्या में तोड़ना है, यानी या -3t एक संख्या, अब इसे दो संख्या में तोड़ना है। तो इसको कुछ -3t को इस प्रकार तोड़िए कि इसे गुणा करने पे 2 आए, गुणा करने पे कितना आए? 2 आए, यानी 1 गुणे 2 है तो 2 आए, गुणा करने पे कितना आए? 2 आए बीच वाले को, और जोड़ने या घटाने पे -3t आए। तो हमने इसको तोड़ दिया सर टी स्क्वायर माइनस, ध्यान से देखिएगा, 2t -3t प्लस 2 कर दिया। अब आप ध्यान से देखिएगा, अगर यहाँ पे 1t होगा, सॉरी यहाँ पे 3t नहीं 1t होगा, ठीक है? अब आप ध्यान से देखेंगे तो 2t और 1t को गुणा करेंगे तो दो होगा, अगर इसके माइनस करते हैं -2t और -1t तो -3t होगा। तो जो मैंने कंडीशंस बताया क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो कुछ इसी प्रकार जो है इसको फैक्टराइज करना होता है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? मैंने क्या कहा कि पहला और लास्ट वाले को गुणा करने पे जो आएगा उसी को टारगेट करेंगे। कितना आ गया? 2 आ गया। अब हमें इस बीच में इस 3t को कुछ इस प्रकार तोड़ना है कि गुणा करने पे 2 ही आना चाहिए, लेकिन शर्त यह है कि -t भी आना चाहिए, शर्त यह है कि -t भी आना चाहिए। तो हमने इसको क्या कर दिया, -2t और -1t कर दिया। तो -2t और -1t को गुणा करेंगे तो -2 -1 को गुणा करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, पहला कंडीशन। और दूसरा कि इसे -3t के बराबर होना चाहिए, तो -2t और -1t 3t हो गया, यानी कि काम बन गया। अब देखिए, अब इसे सॉल्व करते हैं तो इसमें t स्क्वायर, इसमें -2t है, यानी t दोनों में है तो t को कॉमन ले लेंगे तो यहां बचेगा t और यहां बचेगा क्या? 2। अब देखिए यहाँ पे -1t और +2 है तो यहाँ पे हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, ठीक है? यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं? -1 को जो है कॉमन ले लेते हैं, ठीक है? -1 को जो है यहाँ पे अगर हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे आप बताइए क्या होगा? बचेगा t, ठीक है? और यहाँ पे क्या बचेगा? यहाँ पे क्या बचेगा? -2t। समझ में आया? अब आपको सॉल्व करके देखिए ना, यही बचेगा, ठीक है? इसको कर दीजिए 0 के बराबर। अब देखिए, जब इसमें भी देखिएगा, इसमें देखेंगे तो माइनस क्या है? t-2 है, और इसमें भी t-2 है, इन दोनों को फिर से कॉमन ले लेंगे तो t-2 कॉमन ले लिए तो यहां बचा t और यहां बचा -1, ठीक है? ये हो गया 0 के। अब बताइएगा कि अगर मैं कहता हूं कि a गुने b बराबर 0 है, यानी कि इसमें से कोई एक संख्या जरूर 0 होगी। अगर a गुने b बराबर 0 है, a गुने b बराबर अगर 0 है, इसका सीधा सा मतलब है कि या तो a 0 है या तो b 0 है, तभी ये 0 होगा। आप खुद सोचो ना कि a गुने b बराबर अगर 0 है तो या तो a को 0 होगा तब ये 0 होगा, या तो b को 0 होना पड़ेगा तब ये 0 होगा, या तो दोनों 0 होगा तभी ये 0 हो सकता है। यानी कि इन दो कंडीशन में आपको दिखाई देना चाहिए कि a गुने b है तो इसमें से कोई एक 0 होगा या दोनों ही 0 होगा, तभी इसका मान 0 होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मान लेते हैं ये पूरा a है और ये मान लेते हैं पूरा b है और इसका मान 0 है, यानी कि दोनों में से कोई एक 0 होगा या तो दोनों ही 0 होगा। तो हम दोनों को 0 कर देते हैं, तो t-2 इक्वल टू 0 और एक कर देते हैं t-1 इक्वल टू 0। तो यहां से आप देखेंगे t का मान कितना आ जाएगा? +2, और यहां से आप देखेंगे t बराबर कितना आ जाएगा? 1। तो ये इसका क्या हो जाएगा? शून्यक हो जाएगा। यही तो हमें करना था 0 के बराबर। और छोटा कर देता हूं कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले पाए। समझ में आया? ये 8 ग्रेड का है तो थोड़ा सा आप लोग को दिमाग पे जोर डाल के समझना होगा, ठीक है? क्लियर है सभी बच्चों को?
तो स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट सभी लोग जरूर ले लीजिएगा। यहाँ पे कट के कितना हुआ था, तो ये हो जाएगा माइनस कितना, हाँ ये तो समझने के लिए मैंने लिखा था, ठीक है। सभी बच्चों क्लियर है ना? तो एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं। चलिए, तो एक क्वेश्चन और है आपके सामने, ध्यान से देखिएगा। यहां पे कहा जा रहा है आपको कि यदि x माइनस वन बहुपद क्या है, px का मान जो है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस रूट 2 का एक गुणनखंड है, तो k का मान क्या होगा? ठीक है, k का मान क्या होगा ये आपको इसमें बताना है। तो सभी बच्चे बताएंगे यहाँ पे कि आपने फैक्टर थ्योरम पढ़ा होगा। कौन सा थ्योरम पढ़ा होगा? फैक्टर थ्योरम पढ़ा होगा कि अगर x माइनस वन जो है इस बहुपद का क्या है, एक गुणनखंड है, यानी कि ये उसका एक शून्यक भी होगा। x माइनस वन अगर इस बहुपद का 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 2 रूट अंडर रूट 2 का अगर गुणनखंड है, यानी कि ये इसका एक शून्यक भी होगा। तो हम यहाँ पे x माइनस वन को क्या कर दें, शून्य कर दे, तो यहां से x का मान हमें निकल जाता है 1। तो अब हमें k का मान निकालना है, तो यहां पे हम क्या कर देते हैं, यहां पे पोलिनोमियल px में जो दिया गया है कितना, 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस रूट 2 दिया गया है। ठीक है, बातें समझ में आ रही है? आंसर अभी मत कीजिए, कोई फायदा नहीं है, पहले समझ लीजिए। ठीक है, तो इधर देखिए, इधर देखिए, समझने पे ध्यान दीजिए कि अगर x माइनस वन जो है बहुपद 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 2 का एक गुणनखंड था, तो यहां से हमने समझ लिया कि ये इसका एक शून्यक भी होगा। तो x माइनस वन इक्वल टू 0, तो x बराबर 1 आ गया। तो अब हम यहाँ पे हमें k का वैल्यू निकालना है, तो पहले तो हम x का वैल्यू 1 रख देते हैं कि ये शून्य के बराबर हो जाएगा। तो जैसे ही x का मान 1 रखेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस अंडर रूट 2 इक्वल टू कितने हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अब इसे हम हल करते हैं, तो देखिए x के जगह पे 1 रख दीजिए, ठीक है, फिर यहाँ पे k की जगह पे k और x की जगह पे 1 रख दीजिए, ठीक है, प्लस रूट 2 इक्वल टू शून्य। अब इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको यहां से मान प्राप्त हो जाएगा k का। देखिए, तो इसे सॉल्व कीजिए, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 2 प्लस k प्लस रूट 2 इक्वल टू शून्य। क्लियर है? सभी लोगों को यहां तक क्लियर है ना? तो यहां से अगर हम k बराबर निकालते हैं तो ये होता है -2 माइनस रूट 2। तो आपको ऑप्शन में दिखाई नहीं दे रहा होगा, माइनस में ये ऑप्शन कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, -2 कहीं अंडर रूट -2 नहीं दिखाई दे रहा है। तो हम इसे जो है इसमें से दोनों में से जो है क्या कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे। देखिए यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, साइन बदल जाएगा, और यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा रूट 2। ठीक है, अब इसका आंसर आप देखिए -2 प्लस रूट 2, -2 प्लस रूट 2, यानी ऑप्शन बी जो होगा करेक्ट हो जाएगा। कितने लोगों को समझ में आया, कितने लोगों को नहीं समझ में आया? देखिए मैं फिर से दोबारा से समझा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से सभी लोग समझेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि x माइनस वन जो है बहुपद 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस रूट 2 का एक गुणनखंड है, इसका मतलब है फैक्टर थ्योरम के माध्यम से हमें पता चल गया कि x माइनस वन जो होगा इसका एक शून्यक होगा। तो हमने x माइनस वन इक्वल टू शून्य कर दिया, तो यहां से हमें x बराबर जो है 1 प्राप्त हो गया। ठीक है, जो कि इसका क्या है, एक शून्यक है। तो हमने जो ये दिया गया था बहुपद px बराबर 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 2, इसमें मैंने p का मान रख दिया क्योंकि उसका एक शून्यक है, शून्य के बराबर हो जाएगा। तो हमने जहां जहां x था वहां पे 1 रख दिया। ठीक है, तो ये हो गया 2 प्लस k प्लस रूट 2 इक्वल टू 0, और यहां से k का वैल्यू निकाला तो आया -2 माइनस रूट 2। तो मैंने यहां से माइनस को कॉमन ले लिया, तो बीच में बचा जो माइनस था वो प्लस हो गया, जो प्लस था वो माइनस हो गया, और ये हमारा आंसर हो गया। तो ये सभी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, सभी लोग इस क्वेश्चंस को स्क्रीनशॉट ले लेंगे, चारों क्वेश्चंस का। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो पूछ सकते हैं, आप में से अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो अभी आप पूछ सकते हैं। आप में से अगर किसी भी बच्चे को आज की चारों क्वेश्चंस में किसी भी प्रश्न में डाउट है तो अभी आप पूछ सकते हैं। ठीक है,
सर इसी क्वेश्चन को दोबारा समझा दो। दोबारा समझा देता हूँ, ठीक है। मैं फिर से सॉल्व करता हूँ, ध्यान से देखिएगा। सभी बच्चे बोर्ड पे ध्यान से देखेंगे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि x माइनस 1, ठीक है, किस बहुपद का, बहुपद हमें क्या दिया गया है, px इक्वल टू दिया गया है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस अंडर रूट 2 दिया गया है। और क्वेश्चन में कहा गया है कि x माइनस 1 जो है इस बहुपद का क्या है, एक गुणनखंड है। तो आपने पढ़ा होगा फैक्टर थ्योरम, गुणनखंड प्रमेय। तो गुणनखंड प्रमेय कहता है कि अगर किसी बहुपद का अगर कोई क्या होता है, गुणनखंड होता है, तो वो उसका एक शून्यक भी होता है। तो शून्यक होता है मतलब कि x माइनस 1 इक्वल टू क्या होगा, शून्य होगा। तो यहां से आपने देखा कि x इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया। तो अब हम यहाँ पे अगर इसका शून्य का मान रख दें, पोलिनोमियल में x की जगह पे 1 रख दें, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, शून्य के बराबर हो जाएगा। और x की जगह पे अब हमें 1 रखना है, तो 1 स्क्वायर प्लस k को k रहने दीजिए, x का मान यहाँ पे फिर से हम क्या कर देंगे 1 प्लस रूट 2। लेकिन अब ये शून्य है तो इसको किसके बराबर कर देंगे, शून्य के बराबर कर देंगे। सॉल्व कीजिए, तो 2 गुने 2, 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 प्लस k गुने k गुने 1 कितना होगा, k होगा प्लस रूट 2 इक्वल टू शून्य। अब आगे देखिएगा, यहाँ पे 2 गुने 1 करेंगे तो 2 प्लस k प्लस रूट 2 इक्वल टू, कुछ कहना है मुझे। ठीक है। तो आप लोगों ने यहाँ पे देखा 2 प्लस k प्लस रूट 2 इक्वल टू शून्य, ठीक है। अब यहां से अगर हम k बराबर लिखेंगे तो ये प्लस जो 2 है वो किधर जाएगा, उधर जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस रूट 2, फिर यहां से ये 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा। तो यहां से आप देखेंगे कि अगर हम माइनस बाहर निकालते हैं, क्या करते हैं, माइनस बाहर निकालते हैं, तो माइनस कॉमन हो गया, तो रूट 2 प्लस 2। बातें समझ में आया, कितने लोगों को बातें समझ में आई, कितने लोगों को ये बातें समझ में आई, ठीक है। तो ये चीजें जो है आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए पिछला क्वेश्चन का भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप लोग का यही होमवर्क है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सभी लोग ध्यान से। क्वेश्चन को पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके 2 गो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। आपको इसी को होमवर्क में जो है करके आना है, तो स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। एक और क्वेश्चन दिखा देता हूं, ये क्वेश्चन नंबर 2 के स्क्रीनशॉट लीजिए और ये क्वेश्चन नंबर 1 को स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 1 को एक बार फिर से समझाना था, मैं फिर से समझा देता हूँ। चर क्या होता है जिसका, इसे इंग्लिश में कहते हैं वेरिएबल्स, क्या कहते हैं, वेरिएबल्स। तो चर होता है एक्स वाई जेड, ये सब क्या होते हैं, डैश डैश जो होता है चर होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। कांस्टेंट क्या होते हैं, 1 2 3 4, ये सब क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। और पावर क्या होते हैं, यानी घात, पावर यानी कि घात होता है कि इसमें हम देखते हैं कि चर का यानी जो भी व्यंजन दिया होगा, ये सब चारों क्या है, व्यंजन है, ये चारों क्या है, व्यंजक है, एक एक्सप्रेशन है। तो जो भी व्यंजक दिया होगा उसमें चर का मैक्सिमम पावर देखते हैं, मैक्सिमम पावर देखते हैं, चर का मैक्सिमम पावर देखते हैं और उसी को हम कहते हैं घात, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं आपसे पूछूं तो सभी बच्चे बताएंगे 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 में इसका घात कितना है, सभी बच्चे चैट सेक्शन में बताएंगे। 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 में इसका घात कितना है, इस व्यंजक का, इस एक्सप्रेशन का घात कितना है, 2 है। इसी प्रकार अगर मैं पूछूं यहाँ पे कि इस एक्सप्रेशन में इसका घात कितना है, तो यहाँ पे x और y दो वेरिएबल से और दोनों का ही घात 1 है, तो इसका घात भी 1 हो जाएगा। अगर यहां बात करें एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है, तो यहाँ पे मैक्सिमम घात, तो इसका तो x का घात यहाँ पे कितना है 1/2 है, यहाँ पे 2 है, तो यानी इसका घात हो जाएगा 2। और यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे तीनों का ही 1 है, तो 1 घात होगा। तो ये आपने घात पहचानना सीख लिया। और यहाँ पे पूछ रहा है एक चर वाला, तो किसमें एक चर है, किसमें एक चर है, तो देखिए यहाँ पे x इसमें एक चर है,
इसमें एक्स वाई है, यानी कि ये दो चर वाला है, तो ये आंसर नहीं होगा। तीसरा में देखिए एक्स एक्स है, तो इसमें भी एक चर है, यानी ए और सी आंसर हो सकता है। तीसरा में देखेंगे इसमें तीन चर है, तो ये नहीं होगा आंसर। अब देखिए पहला और तीसरा में अगर चेक करना है कि क्या ये एक चर वाला बहुपद है, तो बहुपद का एक कंडीशन होता है कि बहुपद कभी भी पूर्ण संख्या होगा, उसका घात जो होगा हमेशा ही एक पूर्ण संख्या होगा, यानी कि निगेटिव संख्या नहीं हो सकता है और फ्रैक्शन नहीं हो सकता है। यानी जब भी वेरिएबल्स होगा वो पूर्ण संख्या होगा, यानी 1 2 3 4 5, कभी भी आधा अधूरा नहीं होगा, निगेटिव नहीं होगा, पूर्ण संख्या होगा। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, अंडर रूट एक्स का है, यानी कि अंडर रूट एक्स का मतलब हुआ कि एक्स का घात कितना है 1/2 है, तो ये बहुपद ही नहीं है, ये बहुपद ही नहीं है। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे स्क्वायर है, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट सभी बच्चे ले लिए होंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, कल हम इसके आगे के चैप्टर्स को करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप लोग को अगर कुछ भी डाउट है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो अब आप लोग क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, गुड नाइट, गुड नाइट एवरीवन।